मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा किसी सम्मेलन में औपचारिक शिरकत भर नहीं है, बल्कि ये झारखंड की बदलती पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का अवसर है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में एक स्पष्ट और मजबूत संदेश के साथ पहुंचा है। झारखंड अब सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि भविष्य की सोच और जिम्मेदार विकास वाला राज्य है। दुनिया के शीर्ष उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक जिस मंच पर एकत्र होते हैं, वहां झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा परिवर्तन, समावेशी विकास और आधुनिक औद्योगिक प्रगति का सक्रिय भागीदार बतौर पेश कर रहा है। उच्च स्तरीय बैठकों, विचार विमर्श और द्विपक्षीय संवादों के जरिए राज्य सीधे वैश्विक नेतृत्व से अपने विजन को साझा करेगा। इस बार झारखंड दावोस में सिर्फ निवेश की तलाश में नहीं, बल्कि एक विचार के साथ पहुंचा है। प्रकृति के साथ संतुलन में विकास। ऐसा विकास जो पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ आगे बढ़े और लोगों की आजीविका, कल्याण व आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को साथ लेकर चले। 25 वर्ष के युवा राज्य के रूप में झारखंड यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसकी पहचान अब केवल खनन तक सीमित नहीं रही। बेहतर शासन, नीतिगत सुधार और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास ही उसकी नई दिशा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टाटा स्टील, हिताची, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, ब्लूमबर्ग, रामको ग्रुप, एवरस्टोन ग्रुप सहित स्वीडन, अमेरिका और यूरोप के प्रमुख वैश्विक व्यापार संगठनों और संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में हरित ऊर्जा, टिकाऊ उद्योग, महत्वपूर्ण खनिज, आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल तकनीक और जलवायु अनुकूल औद्योगिक विकास में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ऊर्जा परिवर्तन, स्थिरता, महत्वपूर्ण खनिजों और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़े उच्च स्तरीय संवादों और पैनल चर्चाओं में भी हिस्सा लेंगे। इन मंचों से झारखंड यह संदेश देगा कि स्थानीय नीतियां कैसे वैश्विक समाधान बन सकती हैं और संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन में राज्य की भूमिका कितनी निर्णायक है। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण है झारखंड पवेलियन, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी को होगा। ये पवेलियन झारखंड की निवेश संभावनाओं, नीतिगत सुधारों और दीर्घकालिक विकास रणनीति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। यह दिखाएगा कि झारखंड किस तरह पारंपरिक खनन आधारित छवि से आगे बढ़कर हरित विकास, मूल्यवर्धित उत्पादन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन और समावेशी रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब वह लोगों और प्रकृति दोनों के लिए बेहतर हो। इसी सोच के तहत झारखंड जिम्मेदार खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुदाय की भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। दावोस में झारखंड की मौजूदगी के दौरान भारतीय और वैश्विक मीडिया से भी व्यापक संवाद होगा। इसके माध्यम से राज्य यह साफ संदेश देगा कि विकास जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आज जब दुनिया को ऊर्जा, संसाधन और प्रतिभा की पहले से कहीं अधिक जरूरत है, झारखंड खुद को भरोसेमंद, पारदर्शी और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। विजन 2050 की ओर बढ़ते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की यह भागीदारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है, जहां 25 साल का युवा राज्य आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा होकर सतत, समावेशी और भविष्य केंद्रित विकास के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है।